अच्छा बेसिक अगर दें तो हमारे पास ये देखें जो गैसेस आ रही हैं उनकी लाइटें यहाँ पर ऑन होंगी। ठीक है, ये पावर वाली लाइट है, हम यहाँ से इसको ऑन करते हैं। हर मेन्यू का डिफरेंट डिफरेंट होता है मशीन का। ये हमारे पास वाटर ट्रैप है, ठीक है, और अभी मशीन एजेंट एनालाइजर भी है यहाँ पे। तो ये हमारे पास आईसो सीवो सारी चीज़ें हमें बता देगी। अच्छा इसमें ना पानी आ जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है जिससे हमारी जो अच्छी ना वैल्यूज डिस्टर्ब होती है। तो हम क्या लेते हैं, सिरिंज लेके यहाँ पर अटैच करते, फ्रंट पे कर लें या यहाँ पर अटैच कर लें, पीछे बैक साइड पे भी हम अटैच कर सकते हैं। वहाँ से हम इसको सक करेंगे, यहाँ से इंजेक्ट करेंगे, करने के बाद इसको ऐसे सक कर लेंगे तो जो भी इसमें पानी वगैरह होगा वो सारा इसमें आ जाएगा। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका सेंसर डिस्टर्ब नहीं होता, ख़राब नहीं होता और आपके पास वैल्यूज़ भी जो अच्छी हैं वो ठीक आती हैं। अच्छा जब आप ये प्राइमस मशीन को ऑन करेंगे तो सबसे पहले आपको ये कहती है कि जनाब इसका सिस्टम चेक पास करें। सिस्टम चेक के अंदर आपके पास तमाम जो सेंसर हैं, फ्लो सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, इसकी बैटरीज, इसके कौन कौन सी गैसेस अटैच हैं, कौन कौन सी अटैच नहीं है, सारी चीज़ें वो चेक कर लेता है। ठीक है, लेकिन उसमें 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, कैंसिल किया हमने टेस्ट को तो हमारे पास ये स्टैंड बाई मोड पे हम आ गए। अब एक दफ़ा हम यहाँ पर रहेंगे तो हम पिछला वो मेन्यू हमारे पास अब नहीं आएगा अनटिल अगर हम इसको ऑफ करके ऑन नहीं करते। ठीक है, जैसे ही हम ऑफ करके ऑन करेंगे तो स्टार्टिंग के अंदर ये कहेगा जनाब ये कुछ चेक्स हैं, ये पास कर लें, आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहते हैं आप उसको कैंसिल कर दें। लेकिन 10 इंक्रीज 10 दफ़ा कैंसिल करने के बाद ये कहेगा जनाब मैंने नहीं आगे जाना, पास करोगे तो जाना है मैंने आगे। तो ये एक सेफ्टी फीचर के तौर पर भी है ये कि वो कहता है जनाब पहले सिस्टम चेक पास करो देन आगे मैं मूव करूँगा। ओके, हमने ऑन किया यहाँ से मशीन को दोबारा से। अच्छा ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये इसका मोनीटर पैक है, सॉरी पावर पैक है मोनीटर का, और बैटरी बैकअप भी और कम्युनिकेशन भी यही करता है। ठीक है, कि कम्युनिकेशन ये इस मोनीटर और ये वाले मोनीटर के दरम्यान में, ट्रांसपोर्ट और ये स्टैटिक मोनीटर के दरम्यान में जो कम्युनिकेशन है वो सारी इसके थ्रू हो रही होती है। एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर एमरजेंसी मशीन पूरी बंद हो जाए तो आपने जस्ट इसको प्रेस करना है, ये बाहर आ जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ से अपना प्रेशर सेट करना है और स्टेशन को आपने स्टार्ट करना है। उसने कहा सबसे पहले हमारे पास क्या है कि O2 फ्लश फंक्शनल है, काम कर, हाँ जी काम कर रहा है। ठीक है, चेक कर लिया। फिर O2 सेफ्टी वाल्व हमारा ये O2 सेफ्टी वाल्व है, ये हमारा बंद है, हाँ जी बंद है, 0 पे आके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे तो अंदर चलेगा, पीछे कहीं पे भी करेंगे नहीं जाएगा। ठीक है, ऑक्स फ्लो टू मीटर फंक्शनल है, हाँ जी फंक्शनल है। ठीक है, ब्रीदिंग होसेस कनेक्टेड हैं, यस कनेक्टेड हैं। वेपोराइजर 0 है, फिल लेवल ओके है, सारी चीज़ें हमारे पास ओके हैं। उसके बाद आए तो फुली असम्बल्ड है, कोई चीज़ रह तो नहीं गई कहीं से, कोई की कोई मेम्ब्रेन वगैरह अपनी सोलर सेंसर। गैस एक्वेंजिंग सिस्टम कनेक्टेड है, सोडा लाइन हमारा ओके। 7 दिन का मैंने बताया था कि टाइम होता है, इसके बाद मशीन आपको कहती है सोडा लाइन चेंज करो। प्रिपरेशन क्या करनी है, हमने सबसे पहले इसको APL वॉल को सेट करना है 30 के ऊपर। उसके बाद ओक्लूड करना है हमने वाई पीस को, ओक्लूड ब्लॉक कर दिया हमने यहाँ पर वाई पीस को। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद वो कहता है कि कनेक्ट सैंपल लाइन, सैंपल लाइन हमारे पास है नहीं है तो हम इसको उतार रखा हुआ है। लेकिन आपने ये करना है कि यहाँ से अगर सैंपल लाइन अटैच है और वहाँ पर खाली नहीं होना चाहिए, या यहाँ पर वाई पीस पे लगी हुई है और यहाँ पर अटैच ना हो, तो ये एक काम करना है, यहाँ तो दोनों एंड पे लगी हो, यहाँ से पाइप यहाँ तक ताकि लीकेज ना आए, यहाँ फिर आप उतार के उसको रख दें। ठीक है, तो हमने इसको उतार के यहाँ से ब्लॉक कर दिया। सैंपल लाइन हो गया हमारे पास, O2 क्लोज हमारा एक क्लोज ही है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। अभी देखिए सबसे पहले वो क्या करेगा, आपके प्रेशर चेक करेगा। O2 का 4.5 बार आ रहा है, ये 2.7 से कम होगा तो ये आपको बता देगा कि आपका जो प्रेशर है वो कम है। तो उसने सबसे पहले हमें अलार्म दिया कि जनाब एयर जो पाइपलाइन है उसका प्रेशर लो है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको हमें पता है नहीं आ रही, एक्सेप्ट कर लिया आपने। ठीक है, अभी देखिए उसने साथ ही येलो कर दिया। 3 तरीके से यहाँ पे कलर स्कीम्स आएंगी, एक होगी येलो, एक होगी ग्रीन और दूसरी होगी रेड। अगर कोई रेड आ जाता है तो ये मशीन वहीं पर रुक जाएगा और वो कहेगा कि या तो इसको क्लियर करो या कैंसिल टेस्ट करके आप अपनी मशीन चला सकते हो। लेकिन कैंसिल की भी लिमिट कितनी है, 10 टाइम्स। इलेक्ट्रॉनिक्स चेक होंगी, इसका वेंट चेक होगा, क्या वो अपनी पोजीशन पे काम कर रहा है, सेंसर जितने वो चेक होगा, तो इसका जो गैस डिलीवरी सिस्टम है वो भी जाएगा, इसका सेफ्टी मैकेनिज़्म,
ठीक है, वो चेक होंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वेंटिलेटर के जो से हैं सारे सेंसर हैं। फिर उसने कह दिया नो एयर सप्लाई डिटेक्टेड। जो चीज़ ओके होते जाएगी वो ग्रीन होती जाएगी, और जो चीज़ मतलब जिसको हम स्किप कर सकते हैं वो ज़रूरी नहीं है मशीन के लिए। जैसे ये एयर है तो यहाँ पर नाइट्रस के साथ हम मिक्स करके या फुल ऑक्सीजन खोल के भी हम मशीन को चला सकते हैं। तो इसलिए फिर उसने एयर को येलो से शो किया, ठीक है, कि मसला है यहाँ पे, ठीक है, ना हो तो फिर भी मशीन चल जाएगी। ठीक है, हमारे पास वॉल्स है, कंप्लायंस है, ये लीकेज वगैरह सारी चीज़ें ये चेक कर लेगा। लीक है मैनुअल स्पॉन्टेनियस के ऊपर कितनी लीकेज है, APL वॉल सही चल रहा है या नहीं चल रहा, सेफ्टी मैकेनिज्म ओके हैं, स्पीकर वगैरह, ये सारी मतलब A to Z का पेशेंट मशीन जो है ना वो अपने आप को चेक कर लेती है। अगर इसके बाद भी कोई मसला है तो फिर वो आप क्या करें कि इंजीनियर को कॉल करें, वो आके उसको चेक करेगा और फिर आपका डायग्नोस कर देगा कि वो जो भी मसला है वो क्या है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर OT नंबर 3 के अंदर मसला था, उसका यही से पास नहीं था और ये लीकेज ही क्लियर नहीं थी हो रही। ठीक है, उसकी रीज़न क्या थी कि आपने ये सोडा लाइम जार सही तरीके से नहीं लगाया हुआ, वो एक तरफ से डाउन था, वो प्रॉपर टाइट ही नहीं किया हुआ, तो उससे क्या होगा, लीकेज होगी और टेस्ट पास नहीं करेगा। टेस्ट पास नहीं करेगा मशीन चलेगी नहीं। ठीक है, आगे क्या किया है, बस सोडा लाइम जार को उतारा है और दोबारा लगाया है तो वो मशीन क्लियर हो। इतनी सी छोटी सी कंप्लेंट्स थी। अभी देखिए उसने बता दिया सारा कुछ चीज़ कि मैनुअल स्पॉन्टेनियस जो सर्किट टेस्ट है वो आपका फेल्ड हो गया है। चेक क्या करना है, ब्रीदिंग सिस्टम चेक करो, पेशेंट सर्किट यहाँ एब्जॉर्बर सही नहीं लगा हुआ, अगर मैनुअल फ्लो आपने इसको ऑफ नहीं किया हो इसको कर सकते हैं। एंड मेक श्योर दैट द ब्रीदिंग बैग इज़ कनेक्टेड, ये है वो वी वाला वो उधर लगाया, ठीक है, जिसको हम रेजर वाइड भी कहते हैं। ये ब्रीदिंग बैग हमारे पास और करेक्टेड फिटेड। मेक श्योर दैट YPs इज अपलोडेड एंड APL वॉल इज सेट टू 30 पास्कल मल्टीप्लाई बाय 100। हमारा किस पे है 0, तो हम इसको क्या करेंगे 30 पे सेट करेंगे। अब उसने बता दिया है कि डिवाइस इज कंडीशनली फंक्शनल, कि कंडीशंस के साथ फंक्शनल है। ओके, अगर आपने एक्सेप्ट करना है तो आप इसको एक्सेप्ट कर लें, मशीन आपकी चलने में मूड पे आ गई। In next video, we'll discuss how to operate standby mode of anesthesia machine.